भैया, युद्ध में जिस अपार शक्ति का संचार हो रहा है, माँ की सुरक्षा कवच के कारण उसका प्रभाव वहीं तक सीमित हो रहा है। धिक्कार है इस असुर महायोद्धाओं को। एक तुच्छ नारी को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं ये। अपने विषैले द्रव्य से नष्ट कर दूंगा तुम्हें देवी। दुष्ट असुर, तुम्हें उस द्रव्य को प्रवाहित करने में ही असमर्थ कर दूंगी मैं। इतनी तीव्र गति से अपने दोनों मुख गतिमान करूंगा मैं कि तुम लक्ष्य साध नहीं सकोगी, किंतु मैं अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। रुक जाओ गणेश, मुझे आगे बढ़ने से रोका था ना तुमने, और अब स्वयं मां के आदेश का उल्लंघन कर आगे बढ़ रहे हो। नहीं भैया, माँ का आदेश तो मैं कदापि नहीं भूला, किंतु हम इन दुष्टों के वध के उपाय माँ को बताना अवश्य भूल गए हैं। मेरे महायोद्धाओं, सेनापतियों, इन देवियों से निरंतर युद्ध करते रहो और थका दो इन्हें। और जब ये थक जाएं, तो अपने भयंकर आक्रमण से इनका संहार कर देना। तुम्हें अपनी भुजाओं के जाल में बांध लूंगा मैं। ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। है क्या ये? तुम्हारी भुजाओं को अपने त्रिशूल से बांध दूंगी मैं, अक्षम्य कर दूंगी मैं तुम्हें। तुमने मुझे बांधा तो अवश्य है देवी, किंतु अभी भी मेरी ये भुजा शेष है। आश्चर्य, इसकी भुजा इसके तन से विलग होकर पुनः उत्पन्न हो गई। स्तब्ध रह गई ना तुम देवी? कुछ नहीं कर सकोगी मेरा, कुछ नहीं, कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगी मुझे। मुझे शीघ्र जाकर माँ को इनके वध का रहस्य बताना ही होगा, अन्यथा ये असुर ऐसे ही समय व्यर्थ करते रहेंगे और सूर्यास्त का समय हो जाएगा। किंतु प्रथम पूज्य गणेश जी, माता ने हम में से किसी को भी युद्ध भूमि में जाने और अस्त्र शस्त्र धारण करने से मना किया, तो फिर आप वहां कैसे जाएंगे? देवराज इंद्र का कथन तो सर्वथा उचित है। मुझे ही कोई युक्ति सोचनी होगी जिससे माँ के आदेश का उल्लंघन भी ना हो और उन तक पहुँच भी सकूं। देखो देवी, देखो, मैंने अपनी भुजाओं को स्वयं से विलग कर तुम्हारे बंधन से मुक्त करवा लिया है स्वयं को। आकाश की ओर बढ़ूंगा तो ये कैसे वार करेगी मुझ पर?
ये देवियां, ये तुच्छ नारियां मेरे महायोद्धाओं पर भारी कैसे पड़ रही हैं? नारी की शक्ति का उचित परिचय प्राप्त हो रहा है इन दुष्टों को। ज्ञात हो रहा है इन्हें नारी का अपमान समाज और व्यक्ति दोनों के विनाश का कारक बनता है। ऊपर नहीं जा सकता तो क्या हुआ? अब मेरी भुजाएं पुनः विकसित हो चुकी हैं, तो एक ही आक्रमण से अंत कर दूंगा इस देवी का। इस प्रकार तो आज ये युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। मुझे कोई तो मार्ग निकालना ही होगा। मेरी देश सेना का कोई भी सदस्य युद्ध करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही अस्त्र उठाएगा। माँ ने युद्ध के लिए युद्ध भूमि में हमारा प्रवेश वर्जित किया है, किंतु उन्हें सूचना देने बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए वहां प्रवेश करने पर तो कोई रोक नहीं है। गणेश, मुझे शीघ्र माताओं तक पहुंचना होगा। इतनी प्रचंड ऊर्जा तो हम देवताओं को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए माता ने हमारे लिए सुरक्षा कवच का निर्माण किया था। तो अब गणेश इस ऊर्जा को कैसे सहेगा? माँ का आंचल ही मेरी रक्षा करेगा। सत्य है, माँ का आंचल तो संसार का सबसे सुरक्षित स्थान है। उत्तम, अति उत्तम। बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में। तुम कितने भी प्रयास कर लो देवी, किंतु मेरे असुर सेनापतियों का वध नहीं कर सकोगी। देख लो। माता, माता, इस अष्टभुज असुर विश्चल बुद्धि के 3 हृदय हैं और इसे वरदान प्राप्त है कि जब इसके तीनों हृदय एक साथ नष्ट होंगे तब इसका भी अंत हो जाएगा। माता,
उचित नहीं है। कैसे ज्ञात हुआ उस देवी को विशाल बुद्धि का भेद? अवश्य इसके पीछे गजमुखी है। नाश लोचन, विनाश लोचन, शीघ्र जाओ, रोको उस गजमुख को। आगे नहीं बढ़ने देंगे हम गजमुख। अपने प्रहारों से यही रोक देंगे तुम्हें। अपने घातक द्रव्य से तुम्हें भस्म करूंगा। मूर्ख असुर, स्मरण करो क्या कहा था देवी आदि शक्ति ने। आज तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। क्योंकि मैंने तीव्र श्वास भी ली तो ये दूर जाकर गिरेंगे। क्रोध भरी दृष्टि इन पर डाली तो उसमें भस्म हो जाएंगे। यदि तीव्र वेग से यहाँ से प्रस्थान किया तो उसके प्रभाव से ही मिट जाएंगे ये। किंतु ऐसा होते ही मैं भी इस युद्ध का सक्रिय भाग बनकर माँ के आदेश का उल्लंघन कर बैठूंगा, जो मैं कदापि नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इन दोनों को थकाकर ही रोकना होगा। दुमुखासुर का अंत तो तभी संभव होगा जब एक अस्त्र इसके एक मुख से भीतर प्रवेश करेगा और इसके दूसरे मुख को चीरकर बाहर निकलेगा। मेरे आदेश का पालन करो, रोको उस गजमुख को। बस माता चंद्र घंटा तक सूचना पहुंचानी है मुझे और फिर मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा। किंतु उसके लिए इन दोनों का ध्यान बटाने का कोई उपाय करना होगा मुझे। दुष्टों के लिए यही युक्ति उपयुक्त है। कहाँ अदृश्य हो गया वो गजमुख? शीघ्र उसे ढूंढकर हमें रोकना होगा, अन्यथा असुर सम्राट हम दोनों को नष्ट कर देंगे। अब मैं इन्हें भ्रमित कर एक दूसरे से ही उलझा देता हूँ। असुर जी, वहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं आप मुझे? मैं तो यहाँ हूँ। अच्छा, दुष्ट, बहुत अधिक चतुर बन रहे हो ना तुम आज। दुष्ट, चतुर, ये क्या कह रहे हो भ्राता? उचित कह रहा हूँ मैं। दुष्ट चतुर दोनों उचित हैं। ओह, समझा। तो अपना वास्तविक परिचय दे ही दिया तुमने। वास्तविक परिचय अर्थात? वास्तविक परिचय, दुष्ट भी और चतुर भी। तो अब जो दुष्ट है उसी का अंत होगा। हाँ, जो गुप्त रूप से चतुराई करेगा उसका अंत मैं ही करूंगा। तू मेरा अंत करेगा? हाँ, मैं अंत करूंगा तुम्हारा। तू करेगा मेरा अंत? हाँ, मैं करूंगा। यही है उचित अवसर। माता,
तुमने सुना? सुना भी और देखा भी। उस दुष्ट को। तो फिर रोको उसे। माता! दुष्ट असुर, तुम्हारा अंत खींच लाया है तुम्हें यहाँ। माता! इन दोनों का भी अंत हो गया। माता, उस दुष्ट अभेदी का अंत तभी हो सकता है जब आप उसे कीचड़ में डुबाकर उस पर प्रहार करेंगी माता चंद्रघंटा। धन्यवाद पुत्र गणेश। अब इस शुभ कार्य में तनिक भी विलंब नहीं करूंगी मैं। असंभव। मेरे महायोद्धाओं का अंत हो गया। इन तुच्छ देवियों, इन नारियों के द्वारा। कहा था ना मैंने, ये तीनों पीछे हटकर अपने काल से भेंट करेंगे। और अब तुम्हें भी तुम्हारे काल तक पहुंचने का समय आ गया है दुष्ट दुर्गमासुर। शत्रु को पराजित करने के लिए सर्वप्रथम उसका मनोबल भंग किया जाता है। मुझसे भूल हो गई। मुझे सर्वप्रथम इस देवी का मनोबल खंडित करना चाहिए था, किंतु वो तो मैं अब भी कर सकता हूँ। तुम तुच्छ नारियों की यही तो दुर्बलता है। एक दो तुच्छ सफलता प्राप्त करते ही उनका दम कर लेती है और स्वयं को अत्यंत योग्य समझने की भूल कर बैठती है। मूर्ख असुर, तुम्हारे समान अहंकार के मद में डूबने की असुरी प्रवृत्ति नहीं है नारी की। सदैव अपने विवेक को जागृत रख। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का परित्याग कर सकारात्मकता से निरंतर नित नवीन सफलताओं की रचना करती है नारी। भली भांति पहचानता हूँ मैं नारी और उसकी क्षमता को। वो तो उन्हीं कार्यों में दिखाई देती हैं जो उनके लिए निर्धारित किए गए हैं। इसलिए तुच्छ नारी, योद्धा नहीं, मात्र गृहिणी के योग्य हो तुम। मेरे द्वारा तुम पर आस उठाने से पूर्व जाओ देवी जाओ, श्रृंगार गृह में जाकर वो जैसे महान शक्तिशाली पुरुषों को रिझाने के लिए श्रृंगार का वही है तुम्हारा स्थान। जाओ ना देवी। रसोई घर में जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाओ वो जैसे सामर्थ्य पुरुषों के। देवी वही है तुम्हारा स्थान। जाओ पूजा गृह में जाकर मुझ जैसे किसी योग्य संपन्न पुरुष के लिए पूजा पाठ व्रत करो। वही है तुम्हारे समान तुच्छ अबलाओं का स्थान देवी। ये दुष्ट माता की जितनी निंदा करेगा उतना ही शीघ्र उसके पाप का घड़ा भी भरेगा। उसे प्रतीत हो रहा है कि वो माता तामसिक के दिशा निर्देश का पालन कर रहा है, किंतु कदाचित उसे ज्ञात नहीं कि वो पापी स्वयं ये सब करके अपनी ही मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। जो जन्म दात्री उसे तुच्छ मानते हो तुम मूर्ख, और उसे सीमा में बांधकर उसके लिए उचित अनुचित स्थान निर्धारित करना चाहते हो। मूर्ख अज्ञानी, भगवान के अवतार भी नारी की कोख से ही जन्म लेते हैं, और तुम जैसे दुष्ट अधर्मी सभी चराचर जीव सभी नारी की ही संतान। नारी यदि योद्धाओं को जन्म देकर उन्हें युद्ध के लिए भेज सकती, रसोई गृह में भोजन तैयार कर योद्धाओं को युद्ध के लिए योग्य बना सकती, मंदिर में अपने पुत्र, भ्राता, पति और पिता की विजय हेतु प्रार्थना कर सकती, तो वही नारी युद्ध भूमि में प्रस्तुत होकर उनकी रक्षा कर उन्हें विजय भी प्राप्त करा सकती। बस देवी बस बस, बंद करो अपना अलग प्रलाप। तुम्हारे विचार उसी तरह उलझे हैं
जैसे तुम्हारे ये केश। मेरा कहा मानो तो अपने इन केशों को खोलकर मुझ जैसे किसी महायोद्धा को उनके सौंदर्य से आनंदित करो। आनंद की प्राप्ति तो ज्ञान से ही संभव है मूर्ख। बिखरे हुए केश ज्ञान के नहीं, उसके बिखराव और उलझाव के ही प्रतीक। और मेरे जूड़े में बंधे केश उस अनंत ज्ञान के भंडार की, जो स्पष्ट, स्थिर, सत्य और किसी भी प्रकार भ्रामक उलझाव से परे है। इसीलिए इसके दर्शन ज्ञान पाने की लालसा रखने वालों को ही होते हैं, नारी को भोग की वस्तु समझने वाले असुरों को नहीं। इसीलिए उसके दर्शन भी अत्यंत दुर्लभ, और जो अपनी योग्यता सिद्ध करते हैं वो मेरे जूड़े के दर्शन का परम सौभाग्य प्राप्त कर सीधे परमात्मा से जुड़ाव स्थापित करते हैं। तुम्हारे निरर्थक शब्दों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है देवी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे लाल होठ ही दिखाई दे रहे हैं। मानो तुम्हारे मुख में तांबुल हो। तांबुल और सुपारी तो मंगल और लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं, किंतु तुम्हारे भाग्य में अब न मंगल है और ना ही लक्ष्मी। उचित कहा था माता तामसिक ने, मनोबल खंडित होगा तो इस देवी का क्रोध जागृत होगा, जिससे ये उत्तेजित होकर कोई ना कोई भूल अवश्य करेगी। इसलिए मुझे अभी नहीं रुकना चाहिए, इसके लिए और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देवी देवी देवी, इस प्रकार उत्साह में आगे मत बढ़ो, कहीं तुम्हारी पतली कटी बल ना खा जाए। नारी की पतली कटी उसके उत्तम प्रजनन शक्ति की प्रतीक, और मैं तो समस्त संसार की जननी हूं। इसीलिए मेरी कटी की चिंता तुम मत करो मूर्ख, वो तो अति सक्षम, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। क्षति तो अब तुम्हें पहुंचेगी मूर्ख। खंडित यदि कुछ होगा तो वो तुम्हारा अहंकार, दुष्ट दुर्गमासुर। अहंकार तो भी तुम्हारे मुख पर झलक रहा है देवी, तभी तो इस युद्ध भूमि में लोक कवच नहीं अपितु स्वर्ण आभूषण धारण करके आई हो तुम। तुझ नारी होंगे तुम्हारे लहू से जब मैं तुम्हारा संहार करूं। एक बार पुनः समझाता हूं तुम्हें, क्रियाशील होकर युद्ध में लहू बहाने की बात करना एक तुच्छ नारी के मुख से शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम नारियों की तो मात्र एक जीवा ही क्रियाशील होती है परस्पर कलह के लिए। अब अधर्मी दुर्गमासुर का पाप कलश पूर्ण रूप से भर चुका है। धर्म और नियति की सेवा, तुम जैसे पापी का नाश कर। व्यर्थ नहीं
यही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पूर्व में ही तुम्हारा वध कर देना चाहिए था। तुम्हारा वध! ये कैसा शेष स्वरूप दिखाई दे रहा है इस दुष्ट दुर्गमासुर का। अधर्म देवराज, अधर्म और पापों का अंधकार है ये, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। किंतु उस दुष्ट ने तो संपूर्ण जीवन पाप कर्मों को अपना आभूषण माना है। दुराचार करने की प्रवृत्ति को वस्त्र के समान धारण किया। इसलिए अब इसके पापों की गागर फूटने पर ये उसके अंतर की कालिमा ही है, जो उसके स्याह स्वरूप से हमारे समक्ष प्रकट हुई है। क्या हुआ? प्रतीत होता है मेरे वास्तविक शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन पाकर स्तब्ध रह गई ना? चलो साहस जुटाओ, युद्ध करो मुझसे, मुझे परास्त करो। और यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो जाओ, लौट जाओ अपनी दुर्बल देव सेना को साथ लेकर, जो युद्ध करने के स्थान पर तुम्हारे पीछे एकमात्र मूक दर्शक बन के खड़े हैं। नहीं देवगण भैया, इसके इन दुर्वचनों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं, क्योंकि इसके इन शब्दों का उत्तर तो स्वयं माँ ही देंगी। गणेश, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, स्वीकार करो। विश्वास नहीं, पाप है तुम्हारा, जो तुम्हारे शीश पर, तुम्हारी बुद्धि पर छाकर तुम्हें ऐसे दुर्वचन कहने पर प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो इसी समय की प्रतीक्षा, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड दूंगी। जिस नारी को तुमने तुझ समझा, तुझ पुकारा, वही अब तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है मुझे, क्योंकि मृत्यु पे तो विजय प्राप्त कर चुका हूं मैं। इसलिए अब मेरी जीवा नहीं, अभी तू मेरे अस्त्र संवाद करेंगे तुमसे। मृत्यु अस्त्र! लो मेरे इस प्रहार को संभालो। मेरे मृत्यु अस्त्र का अत्यंत विषैला धूम्र मृत्यु प्रदान करेगा तुम्हें, और यही है तुम्हारी नियत। महाविद्या माता धूमावती, कलिकया जापमाला जयंती, मध्याह्ने प्रौढ़रूपा विकसित वदना, चारुनेत्रा निशायां संध्यायां वृद्धरूपा, गलित कुचयुगा मुंडमालां वहन्ति स देवी देवदेवी, त्रिभुवन जननी कालोकपातु युष्मा। कैसा भयंकर दृश्य प्रकट हुआ है मेरे समक्ष। ये सत्य नहीं हो सकता। यही है तेरा अंतिम सत्य दुष्ट। तेरे मृत्यु अस्त्र के धूम्र में ही दिखाई दे गई ना तुझे अपनी मृत्यु। नहीं, ये मेरी मृत्यु नहीं, कोई माया है तुम्हारी, जिससे तुम मेरा मनोबल तोड़कर युद्ध में पराजित होने के स्थान पर
तुम मुझे ही मेरे मन में पराजित करने का प्रयास कर रही हो, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे आसुरी अस्त्र तुम पर विफल हुए तो क्या हुआ, किंतु अपने दैविक अस्त्र का प्रयोग कर तुम्हारा संहार अवश्य करूंगा। वायु अस्त्र, अग्नियास्त्र, सभी देवी देवी कवच से सुरक्षित हैं, किंतु इन देवास्त्रों की संहारक ऊर्जा तो हमारे लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी संहारक सिद्ध हो सकती थी। ज्वाला देवी अर्थात अग्नि और ताप की देवी। माता काली तो ऊर्जा के समस्त स्रोतों की नियंत्रक है। ये क्या हो रहा है? ये देवियां मेरे दैविक अस्त्रों के प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकती हैं? ये तो माता ज्वाला ही है, जो अग्नि अस्त्र को अपने उदर में समाहित कर उसे शांत कर सकती है। और माता काली वायु अस्त्र से उत्पन्न बवंडर को चीरकर आगे बढ़ने में सक्षम है। दुष्ट असुर, ये दैविक अस्त्र तेरे जैसे दुष्ट द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नहीं है। मेरी असुरी ढाल मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करेगी। सत्य अर्थात तेरी मृत्यु के दर्शन हुए तुझे।
एक शक्ति। अब देख ज्वाला की शक्ति क्या करती है तेरे साथ। उसे मेरी ओर प्रवाहित कर रही है। इसके ताप को शांत करना होगा मुझे। वरुण अस्त्र। माता से युद्ध करने के लिए वो अधर्मी दुर्गमासुर वैदिक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। पहले उसने वायु और अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, अब वो दुष्ट लावा से रक्षित होने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग कर रहा है। पुनः मुझे वो दृश्य क्यों दिखाई दिया? पहचान अपनी मृत्यु को मूर्ख, जो तेरे अंतिम सत्य के रूप में तेरी ओर बढ़ रही है। तुम्हारा काल अपना मुख खोले, तुम तक पहुंचने ही वाला है। इसका आभास हुआ तुम्हें दुर्गमासुर? नहीं, असंभव है मेरी मृत्यु। मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। दुर्गमासुर हूँ मैं, दुर्गमासुर। मेरे एक तो अस्त्रों से सुरक्षित होगी तुम देवी, किंतु मेरे समस्त दैविक अस्त्रों के प्रहार से स्वयं को नहीं बचा सकोगी। तामसिक माता के 94 करोड़ अनुष्ठान का ही प्रतिफल है मेरे ये वैदिक अस्त्र, जो अब इस तुच्छ नारी के संहार में सहायक सिद्ध होंगे। विश्वास नहीं होता, इन 9 देवियों ने उत्पन्न होकर मेरे समस्त दैविक अस्त्र नष्ट कर दिए। तुम्हारा वध तो मैं अवश्य करूंगा, अपने दैविक अस्त्रों से नहीं तो अपने आसुरी अस्त्रों से तुम्हारा वध अवश्य करूंगा मैं देवी, अवश्य करूंगा। लो अब सामना करो धर्म की शक्ति का। अजय हूं मैं, ये देवी एक तुच्छ नारी मेरा वध कदापि नहीं कर सकती। दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर हूं मैं। ये क्या? मेरा शीश मेरे तन से विलग होकर नीचे गिरा हुआ है।
क्यों दुष्ट, अपनी मृत्यु दिखाई दी तुम्हें? ये कैसा प्रपंच है? कभी एक देवी युद्ध करने आती तो कभी कोई और। तुमने घोषणा की थी कि तुम स्वयं युद्ध करने आओगी, तो फिर ये अनेक देवियां युद्ध में क्यों प्रस्तुत हो रही हैं? मूर्ख, मंदबुद्धि दुर्गमा, जिन्हें तुम अनेक कह रहे, वो सभी देवियां मुझसे ही उत्पन्न होती और मुझ में ही समाहित हो जाती। वो सभी देवियां मेरा ही रूप, एक ही। अच्छा, रूप। मंद बुद्धि मैं नहीं, अपितु तुम हो देवी, जिसे यह भ्रम है कि तुम दुर्गमासुर की मृत्यु बनोगी। स्मरण करो, मैंने क्या कहा था? दुर्गमासुर की मृत्यु दुर्गम ही नहीं, अपितु असंभव भी है। देखो मेरे सहस्त्र सशस्त्र हाथों को। जिस अनुष्ठान का सुझाव मुझे तुम्हारी एक सहयोगिनी से प्राप्त हुआ है, उसी से प्राप्त किए मैंने सहस्त्र हाथ। अब मैं देखता हूँ मेरे प्रहार का सामना कैसे करोगी तुम। ये दुष्ट तो अभी भी समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भैया, इस पर तो इसके दंभ का ही प्रभाव छाया है, जिसने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर इसे वास्तविकता देखने और समझने में अक्षम कर दिया है। ये क्या हुआ? तुम कोई भी रूप धारण कर लो, मेरे अंगों को क्षति नहीं पहुंचा पाओगी। तुम्हारा कोई भी छल युक्त वार सफल नहीं होगा, मुझ पर नहीं होगा। ये क्या, माता के किसी भी बाण का प्रभाव इस दुर्गमासुर पर क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हुआ? कैसे संभव है ये? इससे तो मैं भी अचंभित हूँ। ये कैसे संभव हुआ? देखा देवी, देखा मेरी अजय शक्ति का प्रदर्शन। स्वयं को देवी आदिशक्ति पुकारने वाली। ये तो उचित है कि तुम्हारे प्रत्यक्षदर्शी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारा विनाश देख उसकी गाथा गाएंगे, संसार को बताएंगे कि वो तुम्हें पूजने की भूल करते थे, क्योंकि तुम कोई महाशक्ति नहीं, अभी तो एक मात्र तुच्छ नारी हो। मैं दुर्गमासुर, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को पराजित करने वाला दुर्गमासुर, तुमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हूं मैं। महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महापराक्रमी दुर्गमासुर हूं मैं। दुर्गमासुर हूं मैं। भैया, हमें स्वयं को शांत रखकर इस विकट परिस्थिति के समाधान का विचार करना चाहिए। भैया, अभी भी कुछ अवश्य है जो इस दुष्ट की सुरक्षा कर रहा है। इसका ललाट, मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे इसके ललाट पर वैसा ही तेज दिखाई दे रहा है जैसा तेज गायत्री माता के प्रभाव से दुष्ट अरुणासुर के ललाट पर भी था। इसके भीतर भी ज्ञान संचित है, किंतु ये कैसे संभव है? ज्ञान की देवी वेद माता का आहरण किया था इसने, तो अवश्य उन्हीं से कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा इसने। भैया, संगति का प्रभाव। अर्थात ये भैया कि जैसे आप मेरी संगति में रहने के कारण इतने चतुर हो गए हैं कि
आपने अपनी चतुराई से इसका रहस्य ज्ञात कर लिया। उसी प्रकार अवश्य वेद माता की संगति ही इसकी रक्षा का कारण बन रही है। उनके सानिध्य के कारण ही इसमें वेद का ज्ञान संचित हुआ है। वेद का ज्ञान? हाँ देवराज, इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहने का बहुत लाभ होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये दुष्ट असुर, जिसने ना चाहते हुए भी अच्छी संगति से ज्ञान तो अर्जित किया, किंतु उसका उपयोग ना कर सका, और तब भी वही ज्ञान इसकी रक्षा कर रहा है। माता को तो सब ज्ञात है, मुझे तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का माध्यम भर बनना है, जिसका एक ही उपाय है, उस मंत्र का उच्चारण जिसमें समस्त वेदों का सार निहित है। ये क्या? इस पापी दुर्गमासुर के शीश से ये उजला प्रकाश कैसे प्रकट हो रहा? यही वो ज्ञान है देवराज, जो इसे सुसंगति से दान में प्राप्त हुआ था। चारों वेदों का ज्ञान। ये ऋग्वेद का ज्ञान उत्सर्जित हुआ, अब यजुर्वेद का ज्ञान, तत्पश्चात सामवेद का ज्ञान, और अब अंततः अथर्ववेद का ज्ञान भी उत्सर्जित हो गया उसके मस्तिष्क से। इतनी सहजता से किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, किंतु तुम्हें हो गई। बलपूर्वक तुमने जिनका हरण किया, वेद की उन्हीं देवी की संगति से तुम्हें इस धर्म के ज्ञान को पाने का सौभाग्य मिला, किंतु तुम्हारे भीतर की बुराई ने तुम्हारे ज्ञान को कभी बढ़ने नहीं दिया, किंतु धर्म के इस ज्ञान ने फिर भी तुम्हारा साथ दिया और कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा की। यह है उचित ज्ञान का महत्व, जो तुम जैसे मूर्ख अधर्मी कभी नहीं समझ सकते। किंतु अब तुम्हारा ये कवच तुमसे छिन चुका है, इसलिए अब तुम अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ दुष्ट दुर्गमासुर। क्या तुम वास्तव में मान बैठी थी कि मेरी शक्ति का आधार वेद का ज्ञान था? नहीं देवी नहीं, अपने अनुष्ठान से शक्ति प्राप्त की है मैंने। 94 करोड़ वही अनुष्ठान देवी जो तुम्हारा पुत्र गणेश भी संपन्न होने से नहीं रोक सका था। यू देवी, सत्य कह रहा हूं ना मैं, सत्य। अपना विवश करूंगा मैं तामसिक माता को, और जो आज खोया है उसे पुनः प्राप्त करूंगा मैं। माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी। हिमलम साक्षी है मेरे उस पूर्ण हुए अनुष्ठान के। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हिमलम शेष कैसे रह गया? मैंने तो पूर्ण रूप से अनुष्ठान किया था। हाँ दोष, चल अब वहाँ चल जहाँ तेरी नियति तेरी प्रतीक्षा कर रही है। चल। कैसा अनुष्ठान पूर्ण किया था तूने दोष? 94 करोड़ बार पूर्ण नहीं कर सका था तू, और तुझे तेरे अनुष्ठान अपूर्ण रहने का कारण ज्ञात है।
मेरा अनुष्ठान अपूर्ण कैसे रह गया? क्योंकि तू ये भूल गया था मूर्ख कि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, तभी वो पूजा सफल होती है। किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ से पूर्व की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश की पूजा अनिवार्य होगी। जो कार्य प्रथम पूज्य गणेश की अर्चना से प्रारंभ होगा वो अवश्य पूर्ण होगा। किंतु तूने तो उनका स्मरण भी नहीं किया मूर्ख। और नागों की प्रार्थना सुन, वो तुझसे नागों की रक्षा के लिए तेरी पूजा के लिए विघ्नकर्ता बने और तेरा अनुष्ठान असफल किया। अनेकों बार तूने मुझे विवश किया, किंतु फिर भी मैंने तुझे दंडित नहीं किया, क्योंकि तेरे भीतर वैदिक ज्ञान सम्माहित हो गया था। और इसीलिए आज तक देवी आदि शक्ति ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी थी कि तू अब तेरे पापों की गागर भरकर फट चुकी है। इसीलिए अब तुझे ये दर्शाने के लिए कि अत्याचार कितना भयंकर हो सकता है, कोई रोक नहीं है मुझ पे। बहुत समझाया था तुझे। अवैदिक पूजा से भले ही भक्त अपने आराध्य को विवश कर तुरंत उसका फल तो पा जाता है, किंतु एक दिवस इसका भयंकर दंड भी भुगतना पड़ता है उसे। आज तुझे ज्ञात होगा कि किसी को विवश कर किसी से सहायता मांगने का कैसा भयावह दुष्ट परिणाम होता है। उद्दंडता भरी हंसी मत हंसो। क्यों अपने अंत को और कष्टदायी बना रहे हो तुम? ये मेरा कष्टदायी अंत नहीं, ये तो तुम्हारी देवी की सफलता रूपी कष्ट से भरी पराजय है। क्योंकि ये देवी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकती मुझे। क्यों देवी, तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि मेरा वध करने में सर्वथा असमर्थ रहोगी तुम? यदि इतनी ही शीघ्र अपने अंत के लिए तत्पर हो रहे हो तो तैयार हो जाओ पापी, तुम्हारा अंत निकट भी है और सुनिश्चित। नहीं, सुनिश्चित है तो बस यही कि मेरा वध कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स। तथास्तु, तथास्तु। दुर्ग दैत्य लोक दवानना। दुर्गमा दुर्ग
दुर्गमार्गप्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी। माँ अब अपना योद्धा रूप धारण कर रही हैं। उनके इस रूप का दर्शन तो हमारा परम सौभाग्य है और इस पापी का दुर्भाग्य। अब बस माता इस दुष्ट को सूर्यास्त के पूर्व नष्ट कर दे। कुछ क्षण और व्यर्थ करने में सफल हो गया और मैं पुनः सुरक्षित हो जाऊंगा। समय व्यर्थ कर रहा है ये दुष्ट। सूर्यास्त तक शेष रहना चाहता है, जिससे इसे युद्ध में एक और दिवस की अवधि प्राप्त हो जाए। अब दिखाई दी तुझे तेरी मृत्यु। बस किसी प्रकार आज का सूर्यास्त देख लूं मैं। बहुत इच्छा थी ना तेरी एक नारी द्वारा अपना अंत करवाने की, जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई हो। तो लो देख देख, मैं विशालाक्षी अनंत काल तक बिना अपनी पलकें झपकाए रही, क्योंकि मैं दीर्घ अवधि अपलक अपने स्वामी महादेव का काशी लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। और आज तेरा काल बनकर तेरे समक्ष खड़ी। माँ विशालाक्षी ने तो कभी अपनी पलकें नहीं झपकी। आज उन्हीं के हाथों उस दुष्ट की पलकें सदा सदा के लिए निष्पन्द पड़ जाएंगी, बंद हो जाएंगी। देख दुर्गमासुर, देख मुझे दुर्गा रूप धारण कर तेरे समक्ष प्रस्तुत हूँ मैं।
अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति का बहुत अहंकार है ना तुझे, तो दिखाओ वो शक्ति। साहस शेष है तो युद्ध कर मुझसे। कुछ ही क्षण शेष रह जाऊं तो सूर्यास्त हो जाएगा। मुझे ज्ञात है ये दुष्ट अवश्य पुनः समय गंवाने के लिए कुछ करने ही वाला है। पूजा अवश्य पूर्ण न हुई हो, किंतु देवी आदिशक्ति को पराजित करने की मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया, इसे ही कहते हैं अहंकार। आज तेरे साथ तेरे अहंकार का भी अंत होगा दुर्गमासुर। मेरे सहस्त्र हाथों से सहस्त्र अस्त्रों से प्रहार होने का सामना करो। देवी, मेरे सहस्त्र हाथ तुम्हें सहस्त्र भागों में छत विशत करेंगे। ये सहस्त्रों आकृतियां कहां से उत्पन्न हुई? ये क्या माया है? मेरे हाथों को अपना भोजन बना लिया इन दुष्टाओं ने। और मेरे अस्त्र मुझ पर ही आ गिरे हैं। अब अपनी पराजय स्वीकार करेगा ये दुष्ट। तुम कुछ भी कर लो, किंतु दुर्गमासुर को पराजित नहीं कर सकोगे तुम। दुर्गा अर्थात वो जो पापियों के लिए भक्षक और भक्तों के लिए रक्षक हो। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम कार्य को पल भर में पूर्ण करे। दुर्गा अर्थात वो जो दुर्गम से दुर्गम दुष्टता का विनाश कर शांति, समृद्धि और धर्म की सत्ता स्थापित करे। दुर्गा अर्थात वो जो पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कामेंद्रियों से उत्पन्न पाप विकारों के आभेद में फंसी आत्माओं को मुक्त कराए। और आज ये दुर्गा दुर्गमासुर का अंत कर उसकी आत्मा को पापमय जीवन से मुक्त करेगी। तो तुच्छ नारी पुकारता रहा ना जिसे, आज वही नारी तेरे अंत के उपरांत दुर्गा नाम से विख्यात होगी।
मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमा। देवी की घोषणा के अनुसार उनका ये रूप देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होगा। वो देवी दुर्गा जो किसी भी दुर्गम कार्य को सुगम कर दे। माता, मैं तो अपना कर्तव्य करने इस दुष्ट आत्मा को लेने भर आया था माता। अब एक भी पग आगे मत बढ़िएगा यमदेव। क्या हो गया है माता को? वो अभी भी इतनी उग्र और अशांत क्यों प्रतीत हो रही है? माँ का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। इससे पूर्व की माता का क्रोध अपने चरम पर पहुंचे और कुछ अनर्थ हो जाए, माता के क्रोध को शांत करना होगा। माता, शांत हो जाइए माता, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए माता। अब तो ये दुष्ट आपके पैरों तले है, विनाश हो चुका है उसका। इसलिए अपना क्रोध शांत कीजिए माता। माता, हमारी प्रार्थना सुनिए माता, शांत हो जाइए। इस समय माँ माता आदिशक्ति अथवा माता विशालाक्षी के रूप में नहीं, माँ दुर्गा के रूप में है। दुर्गम संकट से रक्षा करने वाली माँ दुर्गा को तो उन्हीं के नाम के उच्चारण से शांत किया जा सकता है। दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग
नहीं यमदेव। आपने देखा नहीं ये पूर्व में कितने बड़े बड़े वचन बोल रहा था, किंतु अब कैसे पूर्ण रूप से शांत है। अर्थात अधर्म पथ पर चलने के लिए इसे प्रेरित करने वाले इसके प्रमुख अवगुण अहंकार का अब नाश हो चुका है। इसीलिए अब मेरे द्वारा इसका संहार होने पर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय मां दुर्गा। माँ दुर्गा, आपने इस महापापी का संहार कर हमें दुर्गम संकट से मुक्त किया। किंतु माता, उन साधारण जीवों का क्या जो संकट के समक्ष भयभीत हो जाते हैं? उन्हें आपकी कृपा कैसे प्राप्त होगी माता? वो संकट के समक्ष निर्भय कैसे होंगे? पुत्र गणेश ने अभी मेरे जिन 32 नामों का उच्चारण किया, उन सभी नामों के विशेष अर्थ हैं। जो इन नामों के अर्थ समझ के मेरे द्वंतिश नाम माला का जाप करेगा अथवा स्तुति करेगा, वो दुर्गम से दुर्गम संकट से बाहर आने का मार्ग अवश्य प्राप्त करेगा। दुर्गति शमनी दुर्गा पत्ति निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्ग साधिनी दुर्ग नाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्ग निहंत्री दुर्ग मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दवानला। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गमासुर सहंत्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्गदारिणी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्ग भा दुर्गदारिणी नमोऽस्तु दुर्गाया मामा मानवः अखेन्द्र सर्वभयाना तो भविष्यति न संशयः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण। अब मेरा ये दुर्गा स्वरूप काशी में स्थित होगा। मैं वहीं निवास करूंगी और भक्तों पर आने वाले महासंकटों से उन्हें मुक्त करूंगी।